अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सज्जाद महर यूट्यूब चैनल ला स्टूडियो के साथ। नाजरीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वैशमेंट क्या है। हाई कोर्ट के पास किस कानून के तहत इख्तियार है कि वो कोई एफआईआर जो गैर कानूनी हो, जो गलत हो, वो उसको फौरी क्वैश कर दे, ख़त्म कर दे, खारिज करने का हुक्म दे दे। इसका मुकम्मल तरीक़ाकार डिस्कस किया जा रहा है। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली हमारी वीडियो उन तक बर वक्त पहुँचती रहे। जी नाजरीन, क्वैशमेंट कोई भी ऐसी एफआईआर जो गैर कानूनी हो, जो जिसकी सेक्शन दुरुस्त ना हो, जिसकी अथॉरिटी दुरुस्त ना हो, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, जिसका इलाका इख्तियार में वकूआ वहाँ ना हो, एफआईआर दर्ज कर दी जाए। वो एफआईआर हाई कोर्ट में क्वैशमेंट की दरख्वास्त दायर करने के बाद खारिज हो जाती है। नाजरीन, आईने पाकिस्तान में 199 के तहत हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है, दरख्वास्त दायर की जा सकती है किसी भी ऐसी एफआईआर के ख़िलाफ़ जो कानूनी तौर पर दर्ज ना की जा सकती हो और दर्ज कर दी गई हो। ऐसी एफआईआर जो उस इलाके का, उस थाने का वकूआ ना हो, उस थाने का वकूआ किसी और थाने का हो, दरअसल किसी और ज़िला का हो, वो वहाँ पर एफआईआर दर्ज कर दी गई हो, उसके बारे में 561 ए ज़ाब्ता फौजदारी के तहत क्वैशमेंट की रिट बजरिया कौंसल हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। हाई कोर्ट वहाँ पर समाअत करेगी और देखेगी कि वाकई ही ये इस इलाके का वकूआ नहीं है जहाँ पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, तो वो एफआईआर क्वैश हो जाएगी, वो मुकदमा क्वैश कर दिया जाएगा। क्वैशमेंट का मतलब है ख़त्म कर देना। ना वो चालान होगा, ना उसकी अदालत में, ट्रायल कोर्ट में, समाअत की अदालत में कोई पेशी होगी, वो मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। इसी तरह नुकसान रसानी है, 427 की अगर एफआईआर हो जाती है तो ये भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उसकी भी अगर एफआईआर होगी तो वो भी हाई कोर्ट में खारिज हो सकती है। इसी तरह दीगर जराइम जो नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस हैं, पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज कर दी है, रेलवे पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने, एफआईए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है, लेकिन उसके पास इख्तियारात नहीं थे, वो उस सेक्शन के इख्तियारात नहीं थे, या वो सेक्शन नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस थे, पुलिस डायरेक्ट उसकी एफआईआर दर्ज ना कर सकती थी। अगर ऐसी एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर दी, वो बेशक एफआईए ने दर्ज की है, बेशक वो रेलवे पुलिस ने दर्ज की है, बेशक वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने दर्ज किया है, या उसका मुस्तगीस कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है उसने तहरीर भिजवा दी है, तो वो क्वैशमेंट में इल्ज़ाम वाला पार्टी जो है वो क्वैशमेंट में जा सकती है और वो मुकदमा क्वैश हो सकता है। इसी तरह अगर कोई ऐसा वकूआ जिसमें जराइम खफीफा हों, जिसकी एफआईआर दर्ज ना हो सकती हो, या ऐसी जराइम जो पुलिस ऑफिसर को इख्तियारात ना हो और उसने वो एफआईआर दे दी हो, या कोई ऐसा प्राइवेट कंप्लेनेंट जिसने कोई पुलिस को धोखे में रखते हुए कोई ऐसी एफआईआर करवा दी जिसका कोई सिविल मैटर था, या कोई वो इंसिडेंट का जो था, जो अक्रेंस थी, जो वकूआ था, वो असल में उस दरख्वास्त का जो मजमून था वो सिविल सूट टाइप था, या कोई बैंकिंग कोर्ट में कोई बैंकिंग के ऐसे ऑफेंसेस, एफआईए के ऐसे ऑफेंसेस, ड्रग कोड के ऐसे ऑफेंसेस जिनका कलंदरा मुरतब होना था, जुर्माना होना था, एफआईआर हो गई। एफआईआर, वो एफआईआर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन के बाद क्वैशमेंट दायर हो सकती है। इसी तरह कोई सेशन कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में या सिविल कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में किसी ने कोई इस्तगासा दायर कर रखा है, कोई कंप्लेंट दायर कर रखी है जो कि वो क्रिमिनल नहीं थी, वो उसका सिविल सूट का मैटर था, तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, उसकी जो इस्तगासा होगा वो भी क्वैश हो सकता है। नाज़रीन, सिर्फ एफआईआर ही नहीं कि एफआईआर हुई है तो वो क्वैश होगी, आपके ख़िलाफ़ इस्तगासा दायर होता है, किसी शख्स के ख़िलाफ़
प्राइवेट फ्रीकैन, जैसे कि कोई ज़ाती दुश्मनियां हैं, कोई जायदाद के मामलात हैं और इस तरह की तफरका में है मामलात, तो वो दूसरे फरीक ने उसका आपके ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ कोई इस्तगासा दायर कर दिया है और वो इस्तगासा बेसलेस है और वो उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। वो जो इस्तगासा है उसने सिविल कोर्ट में दायर किया है, मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में दायर किया है, मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 की अदालत में है, सीनियर मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में है, सेशन कोर्ट में है। उस इस्तगासे के ख़िलाफ़ आप क्वैशमेंट दायर कर सकते हैं। 561 ए ज़ाब्ता फ़ौजदारी के ताबे बजरिया काउंसिल आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन गुजारेंगे। वहाँ पर हाई कोर्ट उस तमाम आपकी एप्लीकेशन को बरूए कार लाते हुए देखते हुए उसको, उसके अलावा इल्ज़ाम ला फ़रीक जो उसमें आपका जो इल्ज़ाम ला मुद्दई होगा वहाँ पे वो इल्ज़ाम ला फ़रीक होगा, उसके रिकॉर्ड को देखते हुए अदालत ये समझती है कि ये वाकई ही FIR या जो इस्तगासा है ये गैर कानूनी है, ये नहीं होना चाहिए था, तो वो हुक्म दे देगी कि इसको वो क्वैशमेंट के बाकायदा आर्डर पास करेगी। उसके बाद उसकी अहमियत ज़ीरो हो जाएगी, उस इस्तगासे की, उस FIR की, वो ख़त्म हो जाएगा। एक खारिज है, एक चालान है, एक बेगुनाही है, एक बरियत है। ये बिल्कुल क्वैशमेंट का मतलब है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए। वो गलत FIR हुई है, वो गलत इस्तगासा दायर हुआ है, हाई कोर्ट ने उसको समाअत किया है, उसके बाद उसमें जजमेंट पे पास कर दी है कि ये इस्तगासा जो है ये गलत है। इसी तरह ऐसे जराइम जिनके लिए वारंट की ज़रूरत होती है, अदालत से वारंट हासिल करने के बाद वो FIR दर्ज होती है, या कोई ऐसा प्रोसीजर, ऐसी कमेटी जिसके बाद कोई इस्तगासा दायर किया जाता है, तो वो FIR, वो इस्तगासा भी क्वैशमेंट में जाकर खारिज हो जाएगा, क्वैशमेंट हो जाएगी। नाज़रीन, जहाँ पर एक बड़ी अहम बात है कि क्वैशमेंट के बारे में आम शख्स नहीं जानता, वो फौरी ये चाहता है कि मुझे फौरी इंसाफ मिल जाए, मैं किसी तरीके से कोई भी FIR मेरे ख़िलाफ़ हुई है तो मैं क्वैशमेंट में हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाके FIR ख़त्म करवा लूँ। तो तकरीबन जितनी भी क्वैशमेंट दायर होती हैं उसमें से शायद में भी कोई 5% क्वैशमेंट जो हो वो दुरुस्त हो, बाकी FIRों पे डायरेक्शन दे दी जाती है, FIR क्वैश नहीं होती, जिसमें कोई ना कोई मटीरियल मौजूद हो, कोई ना कोई ऐसी रीज़न मौजूद हो, ऐसी वजूहात पाई जाए कि ये क्वैश हो सकती है, क्वैशमेंट के काबिल है, उसकी सिर्फ क्वैशमेंट दायर की जा सकती है। और ऐसा मुकदमा नाजरीन जिसका अदालत में चलान पेश कर दिया गया है, मुकदमा ज़ेरे समाअत अदालत है, उस पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, मुकदमे का चलान बन चुका है, वो कोई भी मुकदमा है वो उसकी क्वैशमेंट नहीं होगी। उसमें अदालत जो है हाई कोर्ट वो यही डायरेक्शन पास करेगी कि अपनी ट्रायल कोर्ट में जाकर मुकदमे का फ़ैसला करवाएं। इसी तरह जो इस्तगासा है, इस्तगासा के बाद जब इस्तगासा फाइनल डिसीजन पे पहुंच जाता है, उस वक्त अब अगर आप क्वैशमेंट में जाएंगे तो क्वैशमेंट नहीं होगी। अदालत हाई कोर्ट ये फ़ैसला देगी, ये डायरेक्शन पास कर देगी कि ट्रायल कोर्ट जो है, जो सुनने वाली इस्तगासा की कोर्ट है, वो 15 दिन में, 20 दिन में, महीना में फ़ैसला करे, या जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला होगा उस पर अमल किया जाए। इसी तरह मुकदमा दर्ज हुआ है, आज FIR हो गई है, 14 दिन के अंदर अंदर चालान कोर्ट में पेश होना होता है। 14 दिन के बाद 3 दिन ऐसे होते हैं जो कोर्ट प्रोसीडिंग के होते हैं। इस दौरान ये जो पहले 14 अयाम हैं, इन अयाम में आप क्वैशमेंट अगर दायर करेंगे तो क्वैशमेंट की दरख्वास्त वहाँ पर मंजूर हो जाएगी समाअत के लिए। अदरवाइज़ वहाँ पर डायरेक्शन पास हो जाएगी कि आपका मुकदमा जो है, आपने जिस मुकदमे के बारे में, जिस FIR के बारे में आपने दरख्वास्त दायर की है, क्वैशमेंट 561 ए ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत दायर की है, वो मुकदमा तो चलान हो चुका है। वो मुतलका जो फ़रीक होगा, जिस पुलिस के ख़िलाफ़, जिस महकमे के ख़िलाफ़ आपने वो रिट दायर की होगी, वो वहाँ पर रिकॉर्ड पेश करेंगे
कि जनाबे वाला ये मुकदमा ज़ेर समात अदालत है, इसका ये रिपोर्ट 173 जो चलान है वो पेश हो चुका है, बंदे सही कसूरवार हैं, ट्रायल कोर्ट समात के दौरान मामला चल रहा है, अदालत में इसका केस ज़ेर समात है, तो वो मुकदमा क्वैशमेंट नहीं होगा, वो FIR क्वैशमेंट नहीं होगी। दोबारा से मज़ीद आपको बताता चलूँ कि हर FIR की क्वैशमेंट नहीं होती। ऐसे जराइम जो नाकाबिले दस्तअंदाज़ी पुलिस हों या जिसमें कोई रूलिंग आ गई हो अदालत की तरफ से कि पुलिस या दीगर महकमे इस तरह की FIR दर्ज नहीं करवा सकते, तो उनको इल्म नहीं था उस महकमे को, उन्होंने आपकी FIR आपके ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ भी वो कर दी, तो उसमें आप क्वैशमेंट में जा सकते हैं। या ऐसा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो नाकाबिले दस्तअंदाज़ी थे उसकी अगर जराइम की FIR होगी, उसके साथ अगर एक भी काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म साथ लग गया है तो FIR क्वैशमेंट में नहीं जाएगी। इसी तरह अगर वकूआ किसी और इलाके का है, किसी और जगह का है, किसी और मुल्क का है, वो पाकिस्तान में बन गया वकूआ, उसकी FIR होगी, वो साबित हो गया कि वकूआ यहाँ का नहीं है, उसमें आप क्वैशमेंट में जाकर फौरी रिलीफ हासिल कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह वस्सलाम।